हेलो फ्रेंड्स, ट्रेडिंग ग्रीक्स में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि फ्यूचर्स की ब्रेकआउट स्ट्रेटजी किस तरीके से काम करती है और उसको हम एल्गोरिदम में कैसे कन्वर्ट करेंगे ताकि वो मल्टीपल स्टॉक्स में काम कर सके। तो सबसे पहले मैं जो ये स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूँ, पहली चीज़ तो ये कि ये एलाइज ब्लू के लिए है और हम एलाइज ब्लू का एपीआई यूज़ करेंगे इसमें। एलाइज ब्लू की एपीआई को कैसे इंस्टॉल करते हैं, पाइथन को कैसे इंस्टॉल करते हैं और इसके साथ में इस डॉक्यूमेंटेशन को कैसे प्रेफर करते हैं, इन सब की वीडियोस मैंने पहले दे दिए हैं, तो आप वो वीडियोस देख लीजिएगा। उससे आपको बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब जो मैं एक्चुअल वर्क जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो एक्चुअल वर्क रिलेटेड टू यहाँ पर डॉक्यूमेंट डिटेल्स और फ्यूचर बीओ। तो फ्यूचर बीओ में क्या होता है, फ्यूचर बीओ की जो फाइल बनाई है ये एक पाइथन फाइल है और इसको मैं सबलाइम टेक्स्ट में ओपन करा हुआ हूँ। ठीक है, आप देखेंगे कि जो मैंने प्रीवियस वाली वीडियो डाली थी उसमें मैंने कैश की स्क्रिप्ट का ब्रेकआउट स्ट्रेटजी था पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के साथ में। ठीक है, लेकिन अब जो मैं करने वाला हूँ, मैं कैश को ना करने की जगह पे मैं फ्यूचर्स को ट्रेड करने वाला हूँ और फ्यूचर्स को ट्रेड करने के लिए हम जो स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं वो ब्रेकआउट स्ट्रेटजी है। अब इस स्ट्रेटजी का सिंपल फंडा ये है कि इस स्ट्रेटजी को आप जिस तरीके से चाहें वो मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आपको पता है, आपके क्रेडेंशियल्स लगेंगे। वो मैंने डॉक्यूमेंट डिटेल्स में मैं आपको शो नहीं करूँगा, ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं। आपको अपने क्रेडेंशियल्स खुद जनरेट करने होंगे, उसकी वीडियो मैंने प्रीवियस में डाल दी है, आप चेक कर लीजिएगा। तो मैं डायरेक्ट अब वर्क स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये मैंने अपनी फ़ाइल ओपन करी, ये पूरी फाइल में मैंने कोड सब पूरे जमा दिए, पूरे लिख दिए हैं। बस मैं इन कोड्स को अब आपको एक तरफ बारीकी से समझाऊंगा कि किस तरीके से ये कोड यूज़ किए जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमें क्या चीज़ों की ज़रूरत है। आपके पास पाइथन इंस्टॉल है, उस पाइथन में आपने एलाइज ब्लू की जो लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल करके रखी है। उसके बाद आपने एक डॉक्यूमेंट डिटेल नाम की या डॉक्यूमेंट नाम की एक पाइथन की फ़ाइल बनाई है और दोनों फाइलों को सेम फोल्डर पर रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपने सबलाइम टेक्स्ट को इंस्टॉल करके रखा है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने सबसे पहले जितनी भी लाइब्रेरीज़ की मुझे ज़रूरत है उन सभी को मैंने इंपोर्ट किया। उसके बाद में जो डॉक्यूमेंट की फ़ाइल थी उसको भी मैंने इंपोर्ट कर लिया। उस डॉक्यूमेंट की फ़ाइल में मुझे क्या क्या मिल रहा है, मुझे यूज़र नेम, पासवर्ड, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, एपीआई सीक्रेट और ऐप आईडी मिल रही है। ये सभी मुझे डॉक्यूमेंट डिटेल से फैच हो रहे हैं। डॉक्यूमेंट डिटेल की फ़ाइल सेम फोल्डर पर रखी हुई है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक एक्सेस टोकन जनरेट कर रहा हूँ। एक्सेस टोकन की जो फॉर्मूला है, मतलब जो मेथड है, वो मेथड यहाँ पे दी हुई है। आप चाहें तो उसके अलावा भी एक बेनिफिट ये है कि आप अगर जाएंगे एलाइज ब्लू एपीआई डॉक्यूमेंटेशन पे अगर आप जाएंगे तो आपको एलाइज ब्लू का एपीआई डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा। इस और डॉक्यूमेंटेशन में सबसे नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखिए एक लाइब्रेरी मिल रही है। और एक मिनट, ये लाइब्रेरी इन्होंने हटा दी क्या, मैं चेक कर लेता हूँ। अगर नहीं भी मिलेगी फिर भी मैं आपको बता दूँगा। एलाइज ब्लू आई थिंक इन्होंने हटा दी है, कोई ना, मैं आपको फिर भी समझा दूंगा कैसे करना है। ठीक है, तो आपने इस कोड को मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। हमने क्या करा, हमने सबसे पहले अपना एक्सेस टोकन जनरेट किया। एक्सेस टोकन को मैं एक सिंपल टेक्स्ट फाइल पे सेव कर रहा हूँ। देखिएगा अभी यहाँ पर जो ये फोल्डर है, यहाँ पे अभी भी कोई भी एक्सेस टोकन की फ़ाइल नहीं बनी हुई। जब मैं एल्गोरिदम को रन करूँगा तब वो फाइल बन जाएगी। यहाँ पे ये मेरा प्रीवियस टोकन था। मैं चाहूँ तो जब मैं एक्सेस टोकन को जनरेट कर लेता हूँ उसके बाद मैं इस टोकन को यहाँ पर लिख कर काम कर सकता हूँ। ये मेरा प्रीवियस था, ये 24 घंटे के लिए वैलिड होता है और ये एक्सपायर हो चुका है। अब मैंने क्या करा, फिर एक्सेस टोकन जनरेट करने के बाद एलाइज क्लास को मैंने बुलाया, मतलब कॉल किया। एलाइज क्लास को मैंने कॉल करने के बाद में ऑर्डर प्लेसमेंट की टाइमिंग सेट करी। अब मेरी जो स्ट्रेटजी है, मेरी स्ट्रेटजी देखो, सबकी स्ट्रेटजी अपने अपनी काम करने का तरीका अलग होता है। मेरा स्ट्रेटजी का सिंपल फंडा है, मैंने कुछ 2 से 3 स्क्रिप्ट्स लगा के रखी हैं। सपोज़ करिए मैं यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में ओपन करता हूँ। ट्रेडिंग व्यू को ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ चीज़ों में डिफरेंस है। एक मिनट, मैं बताता हूँ आपको कुछ चीज़ों का डिफरेंस कैसे है। कि सपोज़ करिए ये मैंने चार्ट को बड़ा किया और इस चार्ट को मैं 5 मिनट के चार्ट पे लगाता हूँ। मैं एक्सिस बैंक को देखना चाह रहा हूँ, तो मैंने एक्सिस बैंक ओपन किया, एक्सिस बैंक का फ्यूचर। ठीक है, ये मैं फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है अभी उसको मैं ओपन कर रहा हूँ। ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट ओपन किया, यहाँ पे दिख रहा होगा, ये एक्सिस बैंक का डेली का चार्ट है। इसको मैं एक्चुअली कुछ प्राइस प्रॉब्लम आ रही है इसलिए ये शो नहीं कर रहा है, कोई ना। फिर भी हम
एक्सिस बैंक फ्यूचर्स ये लेते हैं, ये आ गया एक्सिस बैंक फ्यूचर का 5 मिनट का चार्ट लगाया। अब मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ। मेरा स्ट्रेटजी का फंडा ये है कि सपोज़ करिए मार्केट स्टार्ट हुआ, मार्केट ये स्टार्ट होता है एक्चुअली हमें टाइमिंग भी सेट करना पड़ेगा 5:30 का कैलकाटा। ओके नाउ इट्स वर्किंग फाइन, ठीक है। तो ये मार्केट स्टार्ट हुआ, ये 5 मिनट का चार्ट है। इस 5 मिनट को चार्ट को बदल कर मैं 1 मिनट का चार्ट कर देता हूँ। मैं कुछ आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ वो मेरी स्ट्रेटजी का बेसिक फंडा है कि ये मेरी स्ट्रेटजी किस तरीके से काम करती है। सपोज़ करिए ये मार्केट की कैंडल स्टार्ट होती है यहाँ पे, ये 9:15 पे आपका मार्केट स्टार्ट हुआ। अभी तक इसका जो हाई है आप ऊपर देख रहे होंगे 754.70 का है। मेरा फंडा ये कहता है कि जो 9:30 तक का, 9:30 के पहले तक जो भी हाई या लो एक्सिस बैंक फ्यूचर ने बनाया है, अगर वो हाई लो 9:30 के बाद ब्रेक होता है तो उस अकॉर्डिंग मेरी पोजीशन बनेगी। तो यहाँ पर जो मेरी पोजीशन बनती वो बाय की बनती, क्योंकि आप देखेंगे कि 9:30 तक जो इसका हाई था ये था, उसके बाद 9:30 के बाद इसने हाई ब्रेक किया और उसके बाद ये पूरा बाय में गया है। तो इसका मतलब सिंपल है, मेरी स्ट्रेटजी ये बोल रही है कि 9:30 के बाद में अगर स्टॉक प्रीवियस जो 9:30 तक मतलब 9:15 से लेकर 9:30 तक के बीच का जो भी हाई या लो है, अगर वो उसको ब्रेक करता है तो वो बाय या सेल पे जाएगा उस अकॉर्डिंग। आप चाहें तो अपनी टाइम अकॉर्डिंग कुछ भी सेट कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल फार्मूला यहाँ पे मैंने दे दिया है, ये मेथड है। यहाँ पे मैंने टाइम सेट किया है 9:30 का। आप चाहें तो अपने हिसाब से टाइम सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये टाइम सेट हो गया, जैसे टाइम एग्जीक्यूट हुआ मेरी ट्रेड स्टार्ट हो गई। उसके बाद मैंने ट्रेडिंग स्टॉक एक लिस्ट बना कर रखी है, ब्लैंक लिस्ट है। इस लिस्ट का मतलब ये है कि जो स्टॉक में ट्रेड हो चुका है वो स्टॉक में दोबारा ट्रेड ना हो, इसलिए ये लिस्ट बनाई हुई है। उसके बाद हम सॉकेट को बुलाते हैं। सॉकेट को कॉल करने का जो मतलब मेथड दी हुई है वो एपीआई डॉक्यूमेंटेशन गिटहब में दिया हुआ है, आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं लाइस ब्लू का। उसके बाद यहाँ पे फिर मैं स्टॉक, हाई, लो, एलटीपी, लॉट साइज, क्वांटिटी। अब क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी होगी यहाँ पे लॉट साइज में, क्योंकि हमेशा हम लॉट साइज में ट्रेड करते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ और इसका लॉट जो है लॉट साइज होगा। उसके बाद रिवार्ड मेरा क्या रहेगा, मैं एक ट्रेड पे 3000 रुपये का प्रॉफिट बुक करना चाहता हूँ और 4000 रुपये का एसएल बुक करूँगा। मेरा टारगेट जो होगा वो राउंड हो जाएगा और उस अकॉर्डिंग इस टारगेट और रिस्क के अकॉर्डिंग ये यहाँ पे क्वांटिटी डल जाएगी, ठीक है, ऑटोमेटिकली। अब उसके बाद ये जो मैंने कमेंट सेक्शन में रखा था इसको मैं हटा देता हूँ। अब मेरा फंडा सिंपल है कि अगर कोई स्टॉक एलटीपी हाई ब्रेक करता है 9:30 के बाद, ये जो यहाँ पे कंडीशन दी हुई है 9:30 के बाद अगर हाई ब्रेक करेगा तो उस स्टॉक पे बाइंग की पोजीशन बनेगी। उस बाइंग की पोजीशन में टारगेट और एसएल मेरा इसके अकॉर्डिंग होगा, 3000 और 4000 के अकॉर्डिंग। सेम सिचुएशन लो के लिए भी है, अगर वो लो ब्रेक करता है तो पोजीशन मेरी उस अकॉर्डिंग बनेगी। अब यहाँ पे सॉकेट के कुछ फॉर्मूलेज हैं, मेथड हैं। अब उसके बाद वाइल ट्रू टिकर लिस्ट दी हुई है। टिकर लिस्ट में बहुत सारे स्टॉक हैं। मैं यहाँ पे एक स्टॉक और ऐड करना चाहता हूँ जिसका नाम है एक्सिस बैंक, क्योंकि वो एक्सिस बैंक मेरे लिए बहुत अच्छा वर्क करता है। आपको भी अपनी स्क्रिप्ट खुद ही चूज़ करनी होगी कि आपके लिए कौन सही वर्क करता है। देखिए हर ट्रेडर के लिए उसकी स्ट्रेटजी होती है कि उसको कौन सा स्टॉक सही काम करता है नहीं करता है, इसके लिए थॉरोली स्टडी करना होता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना कोई हंसी खेल नहीं है, ठीक है। उसके बाद इस टिकर लिस्ट को मैं लूप में रख रहा हूँ और लूप में काम करते हुए ये मुझे इन्फॉर्मेशन देगा। अभी सबसे पहले मैं ऑर्डर जो हैं ऑर्डर्स हटा देता हूँ। अभी मैं केवल ये देखता हूँ कि मेरी स्ट्रेटजी वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। तो इसको मैंने सेव कर लिया। अब उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आते हैं तो आप देखेंगे अभी यहाँ पे कोई भी एक्सेस टोकन की लिस्ट फाइल नहीं है। अब मैं इस स्ट्रेटजी को रन करता हूँ तो ये Ctrl+S सेव कर लिया। अगर मैं इसको रन करना चाहता हूँ तो मैं डायरेक्ट बिल्ड Ctrl+B दबाऊँगा, ये मैंने प्रेस किया और स्ट्रेटजी थोड़ा देर से रन करना स्टार्ट करेगी। ये देखिए ये स्ट्रेटजी मेरी रन करना स्टार्ट कर दी है। ये टिकर्स में जो लिस्ट मैंने सब्सक्राइब करके रखी हैं उन सभी की प्राइस अपडेट्स यहाँ पे आ रही हैं। अगर मुझे इन चीज़ों को बंद करना है, मतलब मैं चाहता हूँ कि केवल अगर मेरी पोजीशन बने और मुझे और कुछ की इन्फॉर्मेशन ना मिले, मतलब जो ये टिकर चल रहे हैं इसकी टिकर की इन्फॉर्मेशन मुझे ना मिले, तो मैंने फिर से इसको टूल्स पे जाता हूँ और यहाँ पे कैंसिल बिल्ड है, इस पर क्लिक करता हूँ। देखिएगा स्ट्रेटजी अब कैंसिल हो चुकी है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये जो प्रिंट दिख रहा है इस प्रिंट को मैं कमेंट कर देता हूँ और उसके बाद में अब मैं इस स्ट्रेटजी ये जो है यहाँ पर इसको मैं अनकमेंट करता हूँ।
हाँ, एक चीज़ का और ध्यान रखना होगा, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ आप स्क्रिप्ट का नाम लिख रहे हैं, फिर जून, फिर फ्यूचर लिखा हुआ है। अगर आप कैश में ट्रेड करते हैं तो केवल स्क्रिप्ट का नाम रखते हैं। दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो एनएफओ। हम जो फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो हम एनएफओ, निफ्टी फ्यूचर ऑप्शन एक्सचेंज से डेटा लेते हैं, इसलिए यहाँ पे एनएफओ है। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। आप अपनी स्क्रिप्ट का सिलेक्शन यहाँ पे इस लिस्ट में भर के कर सकते हैं। अब मैं इस स्ट्रेटजी को ऑर्डर प्लेसमेंट पर रन करता हूँ, तो अभी देखिएगा मेरा एलाइज ब्लू का अकाउंट ओपन है और यहाँ पे आप ऑर्डर्स पे देखिएगा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैंने कुछ जो स्क्रिप्ट लगा के रखी हैं, अब मैंने यहाँ पे कमेंट हटा दी है और उसके बाद अब मैं ऑर्डर प्लेसमेंट की सिचुएशन पे खड़ा हूँ। ये स्ट्रेटजी बहुत प्रॉफिटेबल है अगर सही ढंग से इम्प्लीमेंट की जाए। तो मैं इस स्ट्रेटजी को रन कर रहा हूँ। अब ये मैंने कंट्रोल बी प्रेस किया है, अब ये स्ट्रेटजी रन करना स्टार्ट होगी। ये देखिए, ये मेरी स्ट्रेटजी रन करना स्टार्ट होगी। अगर कोई भी ऑर्डर प्लेस होगा तो वो ऑर्डर यहाँ पर दिख जाएगा। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि जो स्क्रिप्ट हमने सेलेक्ट करके रखी हैं वो स्क्रिप्ट में कोई भी एक्सिस बैंक, जुलाई, जील, SBIN, DLF, इनमें से कोई भी स्टॉक जो है हाई या लो ब्रेक कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो जैसे हाई या लो ब्रेक करेगा तो मेरा एक ऑर्डर प्लेस होगा और वो ऑर्डर डायरेक्ट एक्सचेंज पे जाएगा पर्टिकुलर प्राइस के अकॉर्डिंग। मैं आपको बता देता हूँ कि अभी कौन सा स्टॉक है जो मूवमेंट कर रहा है, तो उस अकॉर्डिंग हम ट्रेड कर सकते हैं। मैं जैसा कि अभी देख पा रहा हूँ एक स्टॉक है, मैं दूसरे सिस्टम पे अभी काम कर रहा हूँ इसलिए आपको दिखाएगा नहीं। हाँ, हमको एक स्टॉक मिला है जिसका नाम है क्यूमिंस इंडिया और हिंद पेट्रो, BPCL को लेते हैं। अब मैं आपको केवल डेमो में दिखाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे BPCL जून फ्यूचर, अब मैं सबसे पहले कैंसिल करता हूँ। मैं आपको केवल दिखाना चाहता हूँ कि ये BPCL में किस तरीके से काम करेगा, क्योंकि BPCL अभी हाई ब्रेक कर रहा है, इसलिए मैंने फिर से स्ट्रेटजी को रन किया है। ये रेडी फॉर ट्रेडिंग है, अभी कोई ऑर्डर नहीं प्लेस हुआ है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली BPCL भी नहीं है अभी। एक्चुअली में उसने ब्रेक नहीं किया, अगर वो ब्रेक करता मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ BPCL फ्यूचर्स, NSE भारत पेट्रोलियम फ्यूचर्स फर्स्ट। ये देखिए, ये BPCL अगर यहाँ पे हाई ब्रेक करता है तो अभी के अभी मुझे यहाँ पे एक ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। बट अभी कोई हाई ब्रेक नहीं कर रहा। हाँ, एक जुबल फूड मिला है, जुबल फूड को भी चेक कर लेते हैं। जुबल फूड जून फ्यूचर, ठीक है, ये मैंने कर लिया। फाइल को मैंने सेव किया, इस वाले बिल्ड को कैंसिल किया और एक नया बिल्ड स्टार्ट किया। अब देखते हैं जुबल फूड पर ऑर्डर लगता है कि नहीं लगता है। ये देखिए, बाय ऑर्डर प्लेस्ड फॉर जुबल फूड 250 क्वांटिटी, मतलब एक लॉट एट प्राइस दिस। अब मैं अपने टर्मिनल पे जाता हूँ और मैं चेक करता हूँ यहाँ पे कोई ऑर्डर प्लेस हुआ क्या। ये कंप्लीटेड दिखा रहा है, रिजेक्टेड है क्योंकि मार्जिन नहीं है। ये देखिए, एग्जैक्ट ऑर्डर प्लेस हुआ है, ऑर्डर जो था BO ऑर्डर था। इस तरीके से काम होता है। वाओ, नाइस। तो दिस इज़ वेरी ग्रेट स्ट्रेटजी और आई होप कि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप कॉपी कर लेना और अपने अकॉर्डिंग आप चाहें तो इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। कहीं कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। आई होप आई विल ट्राई टू रिजॉल्व। ओके, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, मेरे लिए काफ़ी मोटिवेशन होगा। और इसके अलावा एलाइज ब्लू के अलावा मैं और भी जैसे जीरोधा काइट कनेक्ट पे और ट्रेडिंग व्यू पे जो पाइन स्क्रिप्ट होती है उस पर भी स्ट्रेटजी को रन करने की कोशिश करूँगा। एंड थैंक यू सो मच।